बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के करम व फजल से सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर है अद्वियात का जिस्म में दाखिले का तरीका। इसके टोटल कितने तरीके हैं? चार। टोटल कितने तरीके हैं? चार तरीक़ों में से हमने दो तरीके पहले पढ़ चुके हैं। आज तीसरे तरीके को स्टडी करेंगे गशा के ज़रिए। कौन सा मेथड? गशा। तीसरा तरीका हम पढ़ेंगे आज। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और इसके साथ साथ फार्मेसी असिस्टेंट के तलबा के लिए गुड न्यूज़ ये है कि फार्मेसी असिस्टेंट के तलबा के लिए स्पेशल नोट्स भी तैयार किए जा चुके हैं और मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स का पैकेज भी तैयार किया जा चुका है, और जिसमें स्टूडेंट्स को फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर ए की तैयारी करवाई जा रही है, पेपर बी की तैयारी करवाई जा रही है और प्रैक्टिकल की मुकम्मल तैयारी करवाई जा रही है। तो तीनों पेपर्स की मुकम्मल तौर पे तैयारी करवाई जा रही है ताकि आप लोग पहले ही फुर्सत में, पहली ही कोशिश में फार्मेसी असिस्टेंट के इम्तहानात को शानदार कामयाबी के साथ पास कर लें और आप अपने कीमती साल को ज़ाया होने से बचाएं। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो इस पैकेज को लेने में संजीदा हों वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं जी। तो सवाल ये है कि अद्विया के जिस्म में दाखिले के तरीक़ाकार पर नोट लिखें। ये 20 नंबर का इम्तिहान, 20 नंबर का क्वेश्चन 22वें इम्तिहान में आ चुका है। और इसके साथ साथ अद्वियात के दाखिले का तरीका या जिस्म में दवाएँ देने का तरीक़ाकार बयान करें। 20 नंबर का क्वेश्चन 20वें इम्तिहान में और 28वें इम्तिहान में भी आ चुका है। तो अद्वियात के दाखिले के टोटल कितने तरीके हैं? 5 नहीं है, टोटल कितने हैं? 4 में से पहला क्या है? दाहनी तरीका ओरल रूट, दूसरा तरीका है गैर दाहनी तरीका पेरेंटल रूट, तीसरा तरीका है गशा के ज़रिए थ्रो म्यूकस मेम्ब्रेन, और चौथा तरीका है लोकल, मकामी तौर पर या लोकल और टॉपिकल एप्लीकेशंस। आज हम तीसरा तरीका स्टडी करेंगे। पहला तरीका दाहनी, दूसरा गैर दाहनी, तीसरा गशा के ज़रिए, चौथा मकामी। लेकिन आज डिस्कस करेंगे नंबर 3 को गशा के ज़रिए, या जिसे हम कहते हैं थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। ये वाला मेथड आज डिस्कस करेंगे। तो इस तरीक़ेकार में मज़ीद कितने तरीक़ेकार हैं जी? इस तरीक़ेकार में गशा के ज़रिए या थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, इस तरीके में मज़ीद कितने तरीक़ेकार हैं? 5 नहीं 3। सिर्फ कितने तरीक़ेकार हैं? 3। नंबर 1 तहत लिसानी। लिसान कहते हैं ज़बान को, तहत कहते हैं नीचे, ज़बान के नीचे एक तरीक़ाकार है जिसमें अद्वियात को ज़बान के नीचे रखा जाता है और वहाँ ज़बान के नीचे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहीं से मेडिसिन जज़ब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल का अगर दर्द हो रहा हो तो उसके लिए, या एंजाइना पेक्टोरस के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट रखी जाती है ज़बान के नीचे। तो इस तरीक़ाकार को, दवा देने के इस तरीक़ाकार को कहते हैं तहते लिसानी। इंग्लिश में कहते हैं सबलिंगुअल। क्या कहते हैं जी? सबलिंगुअल। अब दूसरे नंबर पे क्या है? मैं ये मोटी बात बता रहा हूँ, फिर इसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। मोटी बात सबलिंगुअल। नंबर 2 है रेक्टल, मकदी या रेक्टल रूट, यानी कि वो रास्ता जहाँ से स्टूल पास आउट होता है, वहाँ से स्टूल पास आउट होता है और बाज़ दफ़ा उस रास्ते से भी रेक्टम के ज़रिए मेडिसिन को दाखिल किया जाता है। लेकिन याद कर लें, नोट रख लें, ये तरीका कॉमन नहीं है, आम नहीं है और बहुत कम यूज़ किया जाता है। और ये तरीका सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त यूज़ किया जाता है जब पेशेंट बेहोश हो या फिर कै कर रहा हो और मुंह के रास्ते अद्वियात देना नामुमकिन हो, और पेरेंटल रूट का भी इंसान के पास कोई सोर्स, कोई आलात ना हो, कोई सिरिंज ना हो, कोई इंजेक्टेबल ना हो, और अद्वियात को फिर मजबूरी की हालत में रेक्टल रूट से दिया जा सकता है। इसको हम पढ़ते हैं। तीसरा है लख लखा। कौन सा लखा भाई? लख लखा यानी कि इनहेलेशन। जैसे कहते हैं ना, सांस अंदर लेने के प्रोसेस को कहते हैं इनहेल, और सांस जब बाहर निकालते हैं तो हम कहते हैं एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। ये जो इनहेल है सांस को अंदर लेने का प्रोसेस, तो सांस को अंदर लेने के प्रोसेस के साथ वो अद्वियात जो गैसियस शक्ल में होती हैं
उसको हम सांस लेने के ज़रिए जिस्म के अंदर फेफड़ों में ले जाते हैं। वहाँ पे होती है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम म्यूकस मेम्ब्रेन। वो म्यूकस मेम्ब्रेन से जैसे जैसे हवा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जज्ब होकर ब्लड में शामिल होती है, ऐसे ही ये गैसेस जो गैस की शक्ल में अद्वियात होती हैं वो गैसियस शक्ल में वो भी मेम्ब्रेन से जज्ब हो जाती हैं और वो अपने असरात दिखाती हैं। तो ये टोटल हैं जी 3 तरीके जिनको हम स्टडी करते हैं गशा के ज़रिए। मेन 4 तरीके हैं, इनमें से गशा के ज़रिए जो है इसके मज़ीद 3 तरीके हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले है ताहते लिसानी सबलिंगुअल। इस तरीके कार में मैंने आपको बताया था कि टैबलेट को ज़ुबान के नीचे रखी जाती है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। गोली को ज़ुबान के नीचे रखते हैं और दवा के जज़ब होने का अमल दहन गशा या ओरल म्यूकोसा के ज़रिए होता है। ये जो ज़ुबान के नीचे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसे हम ओरल म्यूकोसा भी कहते हैं, वहाँ से अद्वियात जज़ब हो जाती हैं। ये जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं, याद कर लें, इसको दहनी तरीका नहीं कहेंगे। दहन होता है जिसको हम गले के ज़रिए पानी के ज़रिए दहन गले के ज़रिए नीचे उतार लें। तो मेडिसिन को गले के ज़रिए नीचे नहीं उतारना, सिर्फ ज़ुबान के नीचे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे रखना है और वो कुछ ही सेकंड्स में वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए से अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके को कहते हैं ताहते लिसानी यार सबलिंगुअल। फॉर एग्जांपल 2 मिसालें आपने याद रखनी है। एंजाइना पेक्टोरस के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की गोली। मसलन यानी कि कौन सी गोली? नाइट्रोग्लिसरीन की गोली। किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं? एंजाइना पेक्टोरस में। और दूसरी मिसाल है सांस की नाली के दमा में। सांस की नाली होती है ना, बाज़ में दमा का मरीज़ होता है, दमा एस्थमा का पेशेंट होता है, तो एस्थमेटिक पेशेंट में दमे के मरीज़ में सांस की नाली को खोलने के लिए हम वो जो टैबलेट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं आइजोप्रिनालिन। कौन सी प्रिनालिन? कौन सी प्रिनालिन भाई? आइजोप्रिनालिन। ये यूज़ करते हैं और ये दोनों अद्वियात गोली की शक्ल में इसी तरीके से दी जाती हैं सबलिंगुअल। अब बात करते हैं रेक्टल की। रेक्टल का जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया, रेक्टल रूट जहाँ से स्टूल पास आउट होता है वहाँ से अद्वियात सिर्फ उस शक्ल में दी जाती हैं जब कैफ आ रही हो या पेशेंट बेहोश हो, और ये तरीका कॉमन नहीं है। देखें, इस तरीके कार में दवा को मकद के ज़रिए दाखिल किया जाता है। ये तरीका सिर्फ इस शक्ल में इस्तेमाल होता है जब मरीज़ कह कर रहा हो। बस ये पॉइंट ज़हन में रखना है, मरीज़ कह कर रहा हो या फिर बेहोश हो, और दाहिनी तरीके से दवा देना नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो, तब इस रूट को यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ आम रूटीन में इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता। अब तीसरा रूट है लखलखा इनहेलेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, सांस अंदर लेने के अमल को कहते हैं इनहेल और बाहर ले जाने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेल। इनहेलिंग एक्सहेलिंग। तो इनहेलेशन का जो प्रोसेस है, अंदर ले जाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेलेशन। तो सांस अंदर लेने के प्रोसेस के ज़रिए से अद्वियात को जो गैसियस शक्ल में हो, ईथर इसका नाम है ईथर या क्लोरोफार्म, यानी कि मस्कन दवा जो एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होती हैं, ईथर या क्लोरोफार्म, वो सांस के ज़रिए अंदर ले जाई जाती हैं और वो फेफड़ों के अंदर या सांस की नालियों में जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उनके ज़रिए जज्ब हो जाती है। और बाज़ अद्वियात बहुत तेज़ी के साथ जज्ब भी होती हैं और उनसे उनको उल्ट असरात का या जहरीले असरात भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए जो सांस के ज़रिए मेडिसिन यूज़ की जा रही होती हैं उनको इंतहाई एहतियात के साथ यूज़ करना चाहिए। देखें, इस तरीका में दवा किस ज़रिए से ली जाती है जी? सांस के ज़रिए से। और तनफसी नालियों के गशा यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन के बुनियादी खलियों में जज्ब होकर जल्द ही खून में शामिल हो जाती है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया था कि जैसे हम ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं तो वो फेफड़ों से खून में शामिल हो जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस हवा में बाहर एक्सहेल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी इसकी मिसाल दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल गैस और वोलेटाइल उड़ने वाली अद्वियात, उड़ने वाली यानी कि जो गैसियस शक्ल में हूँ, गैस और वोलेटाइल मस्कन अद्विया, एनेस्थेटिक मेडिसिन मस्कन अद्विया में ईथर, ये 2 एग्जांपल्स आपने जहन में रखनी है, ईथर और क्लोरोफार्म वगैरह शामिल हैं। इस तरीका में कुछ दवा इतनी तेज़ी से जज्ब होती हैं कि जहरीले असरात भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए प्रिकॉशंस मस्ट बी अडॉप्टेड, एहतियात को हमेशा मलहूज़े खातर रखना है। और वो स्टूडेंट्स जो फार्मेसी असिस्टेंट के ए पेपर की, बी पेपर की और प्रैक्टिकल की अच्छे तरीके से मुकम्मल शानदार कामयाबी के तौर पर
तैयारी करना चाह रहे हों वो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।